मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें हम बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं, कल हमने 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन को बना लिए थे और आज से 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को 1 बाय 1 करके बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि कह रहा है यदि ए और बी, खूब ध्यान से समझिए क्या कह रहा है जी। कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर क्या है जी, कॉस बी। तो ए और बी का मान निकालना है। तो खुद तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम। यहाँ देख लीजिए, एक त्रिभुज हो गया। यहाँ हो गया ए, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ रख लेंगे सी, क्योंकि यहाँ जो समकोण रहता है वो यहाँ रहता है। ये है, दिया क्या है, यहाँ लिखेंगे हम हल। खूब ध्यान से समझिए। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, क्या है जी, दिया है। कहाँ दिया है, सवाल में ही दिया है। कहाँ दिया है जी, सवाल में ही दिया। ठीक है, तो कॉस ए बराबर, हमने इसके हिसाब से यहाँ पिक्चर ड्रॉ किया है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। इसका भी कॉस है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी बटा एच। लेकिन खूब ध्यान से समझिए, यहाँ जो कॉस का मान लेना है वो एंगल ए से लेना, और यहाँ जो कॉस का मान लेना है एंगल बी से लेना। तो खूब ध्यान से समझिएगा, एंगल ए से जहां एंगल बनता है उसका सामने वाला पी होता है, तो ये बी सी पी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा बी। उसके बाद और ए बी तो इंच है, वो सबसे लंबी भुजा है। फिर एंगल बी से, इस एंगल से अगर हम लेते हैं तो सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी सी हमारा बी हो जाएगा। तो बी सी और ये हो जाएगा ए बी। खूब ध्यान से समझिएगा। अब ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी के सामने कौन सा कोण है ये समझेंगे। ए सी के सामने एंगल बी है। कौन सा एंगल है, बी है। और बी सी के सामने, बी सी इसके सामने कौन सा एंगल है जी, ए है। और ए सी के सामने एंगल बी है, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ए। आगे इसको आगे कर दे, इसको पीछे करेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ हमको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी अगर दो भुजा आपस में बराबर हो किसी त्रिभुज में, तो एकदम एक क्लियर है कि दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया, एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कॉट ए बराबर 7/8। यहाँ हल लिखेंगे हम। क्या हो जाएगा, कॉट ए दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या होता है जी, बी बटा पी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, बी बटा पी। ये 7/8 होगा। खूब ध्यान से समझिएगा। अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। इसके सामने ये है तो इसका हो जाएगा, इसके सामने ये तो ये हो जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब खूब ध्यान से समझिएगा, पी है बी है तो हमको क्या निकालना है जी, एच निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, एच बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खूब ध्यान से समझिएगा, एच बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 सत्ते 50, 8 अठाई 64। इंच बराबर 9 4 13, 6 4 10 1
11 रूट अंडर 113 आ गया। खूब ध्यान से समझिएगा, इतना तो हम निकाल लिए। अब देखिए थीटा से दिया है और सभी का मान थीटा से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है तो खूब ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बनाने को पूछ रहा था, साइन 1 ए प्लस साइन थीटा, इधर है 1 माइनस साइन थीटा, फिर दिया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। खूब ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व कर लिए पहले हम। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना इसका भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब खुद कॉस का क्या होगा बी बट्टा एच, तो ये हो जाएगा बी बट्टा एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बट्टा एच। तो साइन थीटा का स्क्वायर है इसलिए पी बट्टा एच का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, ये बी कितना है हमारा, बी है 7, तो 7 बटा रूट अंडर 113 रखेंगे, इसका स्क्वायर गुने ये पी है तो पी हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 49, ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 113 गुने 8 × 64। मेरे ख्याल से ये बट्टा में है, सॉरी ये गुना में नहीं है, यहाँ क्या चाहिए बट्टा में है, और हम इसको गुना में बना दिए, हमको ये रब करना पड़ेगा। वाला जो क्वेश्चन है यह है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। अब उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र होता है ए प्लस बी पोस्ट में ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला का देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर का सॉल्व कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का माइनस साइन थीटा का स्क्वायर का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉस को कितना, किस कॉस का सूत्र क्या होगा बी बटा एच का स्क्वायर, इसका क्या साइन का क्या हो जाएगा पी बटा एच का स्क्वायर। इधर देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं इधर, तो बी का मान कितना है यहाँ देख सकते हैं आप, बी का मान कितना है 7, तो 7 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, क्योंकि एच का वैल्यू कितना है रूट अंडर 113 बट्टा 8 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और रूट अंडर 13 से स्क्वायर से रूट कटेगा तो नीचे हो जाएगा 113 बड़ा वाला बट्टा, फिर हो जाएगा 8 × 64, ये हो जाएगा 113 कटेगा, तो जब इसको 113 से 113 कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो खूब ध्यान से समझिए। ये तो कट गया, ऊपर बचा कितना 49 और नीचे बचा 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 49 बटा 64, ये हमारा आंसर है। इसमें एक और सवाल है, एक और सवाल क्या है खूब ध्यान समझिए। दिया है
कॉट स्क्वायर थीटा, तो खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ हम बना दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो खूब ध्यान से समझिए, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है, बी बट्टा पी का होता है सूत्र, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका बी कितना है जी, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 8 है, और पी कितना है, 8 का स्क्वायर, कटेगा तो 7 सते 49, 8 हटाएं 64। इसका भी आंसर आ गया 49/64। तो हमने ये प्रश्न जो कौन था जी, 7 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3 cot A, 3 cot A बराबर 4। 3 cot A बराबर क्या होगा जी, 4। अब हम cot A बराबर क्या लिख सकते हैं, 4, ये गुना में है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, b बट्टा पी, तो 4 बट्टा हो जाएगा 3। खूब ध्यान से समझिएगा, ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये p का वैल्यू 3, तो p अभी दिया तो हमको क्या निकालना है जी, h, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस b², ये h है। p का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा जी, 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 5। हमने 5 निकाल दिया। अब सवाल क्या है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। तो पहले LHS लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर A, कोष्ट में 1 + tan स्क्वायर A, इसको सॉल्व करेंगे। तो खूब ध्यान से समझिए, 1 - tan स्क्वायर A इंटू 1 + tan स्क्वायर A, यानी A - B, A + B, ये एक सूत्र पे आ गया, A² - B²। खूब ध्यान से समझिए, 1 का 1, tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर A हो जाएगा। अब एक सूत्र, ये कौन सा सूत्र पे आता है, 1 - tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर होता है तो sec स्क्वायर हो जाता है। अगर तब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कोई ये क्या हो जाएगा, tan का p बटा b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रख लेंगे। 1 का 1 माइनस, ये p कितना है हमारा, p 3 है, तो 3 का स्क्वायर, b कितना है, b 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो खूब ध्यान से समझिएगा, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इधर सॉल्व कीजिए, तो बट्टा का जोड़ बनाइएगा तो 16, 16 में से 9 हो गया, 9 7/16 है, कितना है जी, 7/16। चलिए तो ये हो गया, इसको सॉल्व किए तो 7/16। क्या अब इसको सॉल्व करेंगे तो उतना आएगा या नहीं, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं है, आएगा तो लिखेंगे है। तो क्या है, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे, RHS। क्या लेना है जी, लेना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। खूब ध्यान से समझिएगा, cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h का स्क्वायर हो जाएगा। तो b कितना है हमारा, b 4 था, h कितना है जी, h 5 है, माइनस p कितना है, 3 है, और h कितना है जी, 5 है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25। तो 16 में से 9 गया, सोलह में से 9 हो गया, तो 16 में से 9 गया 7/25, लेकिन यहाँ कितना है, 7/16, तो बराबर है, तो बराबर
नहीं है, इसका जवाब क्या हो जाएगा जी? नहीं है, क्योंकि ऊपर तो 7 आया 7 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया जी? 16। एक बार खूब ध्यान से समझिएगा। सही है, ठीक है, तो इसका जवाब होगा नहीं। आप देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ये सवाल बहुत मजेदार है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बी क्या है जी? समकोण है। यदि tan ए बी समकोण है तो एक हमको यहाँ चित्र बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ऐसा। बी समकोण है तो बी यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए ए यहाँ हो गया और सी, तो ए बी सी हो गया, ए बी समकोण हो गया। अब दिया क्या है, तो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग हल। क्या दिया है? दिया है tan ए बराबर 1/√3, इतना दिया है। तो अगर tan दिया है तो इसको तुरेंगे तो tan का सूत्र क्या होता है? P/B, यानी 1/√3। खूब ध्यान से समझिएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? 1। P बराबर क्या हो जाएगा? 1। B बराबर क्या होगा जी? B बराबर आपका हो जाएगा √3। तो हमारा घट क्या रहा? पहले इतना निकाले एक हिसाब से। मान लीजिए एंगल यहाँ है, एंगल ए यहाँ है, तो एंगल ए के सामने वाला क्या होता है? P। P कितना है जी? 1 है, तो ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा, ये √2। तो ये हमको निकालना है, तो कौन सा सूत्र से निकालेंगे हम? तो यहाँ आराम से हम लगा सकते हैं, कौन सा सूत्र? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे जी? पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या हो जाएगा जी? मान लीजिए डायरेक्ट AC लिख रहे हैं, तो AC का स्क्वायर हो जाता है किसका स्क्वायर? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC AB कितना है? √3 का स्क्वायर है, इधर 1 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। AC बराबर हो जाएगा √4। AC बराबर 2। कितना आ गया? 2। तो ये हमारा आ गया 2। अब हमको चाहिए sin A cos C, ठीक है, इतना आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए यहाँ लिखते हैं हम इसको। पहला सवाल जो सॉल्व करते हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। साइन का सूत्र क्या होता है? सीधा लिख लेंगे। साइन का सूत्र होता है P/H, तो P/H गुने cos का क्या होता है? B/H, तो B/H प्लस cos A का सूत्र क्या होता है? B/H, तो B/H। साइन का क्या होता है? P/H, तो P/H। खूब ध्यान से, P कितना है? अब P डिसाइड कैसे होगा कि P कितना मान रहेगा? तो खूब ध्यान से समझिए। क्या करना है कि एंगल A से हमको डिसाइड करना है। जो जो एंगल दिया है उस एंगल से हमको डिसाइड करना है कि P कौन होगा, B कौन होगा, H कौन है, जो भी हो। तो यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल है, एंगल ए हिसाब से P कौन है? तो सामने वाला P होता है, तो 1। H नहीं बदलता है, H 2 है, तो 2 गुने cos C। तो C से हमको B दिखना है, ये C है, तो इसके हिसाब से P हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? B। ये जोड़ हो गया, ये आपका √3/2 हो जाएगा, ये भी √3/2। कैसे? देखिए खूब ध्यान से। cos A, तो cos A हिसाब से P होगा तो B होगा, तो B/H √3/2, तो √3/2 गुना P/H कौन सा? sin C, तो sin C के हिसाब से P सामने वाला था √3/2, √3। 1 में गुना होगा 1 होगा, 2 में गुना होगा 4 हो जाएगा। √3 गुना होगा, कंप्लीट 3 निकलता है, 2 दूनी 4। इसका बट्टा का जोड़ बनाइए, तो आपका ये √4 1 + 3, फिर उसको जोड़िएगा तो 3 4/4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, इसका हमने एक आंसर लाया। अब एक सवाल और बचता है, कौन सा? ये, तो इसको हम यहां बना रहे हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का क्या होगा? B/H गुने B/H माइनस P/H गुने P/H। अब देखिए A के हिसाब से वहां देखना पड़ेगा हमको, A के हिसाब से B कौन होगा? था एंगल ऊपर A है,
तो इसके हिसाब से बी कौन होगा, तो सामने वाला पी हो जाएगा, रूट अंडर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो रूट अंडर 3 इंच 2 है तो 2। साइन सी, सी के हिसाब से बी कौन होगा, साइन सी सामने वाला पी हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए ऊपर ए है तो उसके हिसाब से पी कौन हो जाएगा, सामने हो जाएगा, तो 1/2 साइन सी, सी है तो सामने वाला पी हो जाएगा, तो रूट अंडर 3/2 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 3/4 माइनस रूट अंडर 3/4, उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया 0। चलिए 9 नंबर, क्या जी, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया 9 नंबर। चलिए अब 10 नंबर वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। खूब ध्यान समझिए, पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा, और क्यू समकोण, तो यहाँ पी यहाँ क्यू और ये क्या हो जाएगा जी आर, यहाँ समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, यहाँ देखिए हल लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 से, पी क्यू 5 है, पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू देखिए कहाँ, पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर, और इसको मिलाकर ये एंगल और ये एंगल मिलाने पर कितना है जी, 25 सेंटीमीटर है। तो खूब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम किसको x मान लेते हैं, इसको किसको x, तो यहाँ क्यू आर बराबर x क्या होगा जी, माना क्यू आर बराबर x माना, तो खूब ध्यान समझिए। अब क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या हो सकता है, 25 सेंटीमीटर। तो पी आर जब हो गया तो ये प्लस में, तो इसको x माने हैं तो यहाँ x रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25। अब पी आर बराबर हमारा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स जहाँ रखेंगे वो हमारा क्या निकल जाएगा, पी आर। तो क्यू आर हमारा हो गया x, और पी आर जहाँ जरूरत होगा वहाँ रखेंगे 25 माइनस एक्स। अब खूब ध्यान से समझिएगा, अब हमको निकालना है, तो इस यहाँ लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, किससे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। खूब ध्यान, ये क्या कहता है, ये कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा, एच पी आर है, तो यहाँ रखेंगे कौन सी, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्या है, पी ये है, तो पी क्यू हमारा पी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर हमारा बी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब खूब ध्यान समझिए, पी आर का जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी आर का जगह पर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। पी क्यू क्या है, खूब ध्यान से समझिए, पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होगा तो 625, 25 दूनी हो जाएगा 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खूब ध्यान समझिए। इधर मान लीजिए हमारा बच गया 50x, इधर आपका है 25, प्लस 625 से इधर आएगा तो माइनस 625, तो माइनस 50x घट के बचेगा माइनस 600, तो माइनस से माइनस कर दीजिएगा और
0 से 0 अब 12 25 60, यानी x बराबर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब x जिसको माने थे उसका मान निकल गया 12, तो x नीचे माने थे, तो x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया। तो हमको पी आर निकालना है, तो अब यहाँ लिखते हैं। अब पी आर बराबर कितना था 25 माइनस एक्स था, तो 25 का 25 और x का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ 12 रखेंगे x जगह पर, घटेगा तो कितना होगा 13, ये 13 सेंटीमीटर, यानी ई आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तीनों निकल गया। अब सूत्र में पूछ का रहा है, ये देखिए मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताइए। तो साइन पी तो पी का फॉर्मूला होता है साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, तो पी से यहाँ तो पी, जब यहाँ एंगल पी है तो इसके हिसाब से पी कौन होगा 12, तो 12 बटा 13। फिर उसके बाद कॉस पी तो इसका फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो बी कितना है इसके हिसाब से 5 हो जाएगा, तो 5 बटा 13। और तीसरा हमारा क्या है जी tan पी, तो tan पी क्या हो जाएगा p बटा b, तो p हो जाएगा 12 और b हो जाएगा 5। तीनों का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, यहाँ निकाल लिया, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। साइन ए का मान सदैव 1 के बराबर होता है, tan ए का मान सदैव 1 के बराबर होता है नहीं, ये क्या है, ये असत्य है। क्या होता है सदैव एक थोड़ा 1 से कम भी होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 भी होता है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, खूब ध्यान से सेक है तो क्या होता है एच बटा बी होता है, तो ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम हो सकता है, तो ये क्या है जी, ये हमारा सत्य हो गया। कोण ए के लिए कोसेकेंड का मान एक भिन्न रूप में होता है। ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, देखना पड़ेगा। टाइप होता है तो उसमें गलती हो गई होगी टाइप करते समय। यहाँ कॉस कोण ए का प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ क्या हो रहा है कोसेकेंड का यह रूप, यहाँ कोसेकेंड के लिए ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। कोसेकेंड कॉस 3 नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ नहीं, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है जी कॉसेक, तो ये भी क्या है जी असत्य है। ये कॉस का जो यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस, सवाल ये गलत टाइप हुआ। कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए, यहाँ गलत हुआ, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है। और किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं कभी नहीं हो सकता है। कारण क्या है, कारण हम आपको समझा रहे हैं। देखिए साइन का जो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटा एच, और एच हमेशा बड़ा होता है p और b से, तो ऊपर कम होगा और नीचे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर ज्यादा हो जाए नीचे कम ये नहीं हो सकता, इसलिए असत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज क्लास 10th का 8.1 को हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद ये हमारा पार्ट 2 था वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8.2 कवर करेंगे, एक्सरसाइज 8.2 जल्द ही हम इसके वीडियो लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे
चाहते हैं। धन्यवाद।